नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों को लेकर आया बड़ा ओपिनियन पोल। लोकसभा में अगर आज चुनाव होते हैं किस पार्टी की बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। तो दोस्तों वीडियो करते हैं। इंडिया गठबंधन इस बार कुछ बड़ा कमाल कर दिख पाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बाद अब देखते हैं कौन कहां से जीत रहा है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों असम राज्य की। तो यहाँ पर 14 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें 10 पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 4 पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। जबकि केरल की 20 सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर भाजपा को 1, जबकि अन्य जो इंडिया गठबंधन है उनको करीब 19 सीटों पर जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक और कड़ा लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान की 25 सीटों में से 25 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ गुजरात की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 26 लोकसभा की सीट आती है, 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। करीब 228 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। जबकि कर्नाटक बात करेंगे तो इस जिले में 28 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें 25 पर भाजपा, 5 पर कांग्रेस और एनडीए दल जीतता हुआ साफ तौर पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों राजस्थान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिली थी, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक में बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पर 21 विधानसभा लोकसभा की सीटें आती है, 11 पर भाजपा, जबकि दोस्तों 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। जहां दोस्तों इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पर 17 विधानसभा लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन 7 पर, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मुकाबला काफी रोचक आ रहा है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि राज्य लोकसभा में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी। जबकि पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पर 13 विधानसभा लोकसभा की सीटें आती है, 2 पर बीजेपी, जबकि 11 पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, 2 लोकसभा की सीट आती है, 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं कांटे के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राजस्थान में जी हाँ दोस्तों लोकसभा की सत्ता पर, दिल्ली की सत्ता पर बैठते हुए हमें नजर आ रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करेंगे तो 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बात करेंगे तो 9 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 पर जी हाँ दोस्तों 2 पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी यहाँ पर कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर बड़ी बदलाव मिलता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर त्रिपुरा में भी बड़े बदलाव संकेत मिल रहे हैं। त्रिपुरा की 2 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के हाथों से निकलता हुआ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ की 2 सीटों में से 1 पर बीजेपी, जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहा है। इसी बीच राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, 7 सीटों कितनी है, 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल की बात करेंगे तो 42 सीटें आती हैं, 42 में से भारतीय जनता पार्टी 21, जबकि अन्य दल 21 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भाजपा 25, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 23 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान लोकसभा चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट
भारतीय लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव? जी हां दोस्तों, क्या इंडिया फिर इंडिया गठबंधन कौन मारेगा बाजी? पूरी अपडेट दे रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 राज्यों में सरकार गठन के साथ अब सबकी नजर लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। 28 विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन मजबूत चुनौती देने की तैयारी है। इन सबके बीच मतदाताओं का मिजाज क्या है 2024 के चुनाव को लेकर? अब पहला ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी नेतृत्व गठबंधन को जीत सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन वाली कौन मारेगा बाजी? जी दोस्तों, कमेंट करके आप भी जरूर बता सकते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन यहां पर राजस्थान इंडिया में जीत रहा है। सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाली इंडिया को, जी हां दोस्तों, मोदी को यहां पर 295 से 335 सीटें मिल सकती है, जबकि विपक्ष की इंडिया गठबंधन को 165 से 200 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन प्रदर्शन बेहतर कर रहा है। इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन सरकार हैट्रिक का अनुमान है, लेकिन बीजेपी के लिए दक्षिण राज्य चुनौती बने हुए हैं। सी वोटर के मुताबिक ईस्ट जोन की, दोस्तों, ईस्ट जोन की 153 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी की नॉर्थ जोन की 180 में से, हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। सी वोटर के मुताबिक बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन सी वोटर के अनुसार ईस्ट जोन की 153 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। तो बीजेपी को नॉर्थ जोन की बात करेंगे 180 सीटों में से 150 से 160 सीटें, जबकि वेस्ट जोन की बात करेंगे तो इटोत्तर में से 45 से 55 सीटें और साउथ जोन की 132 में से, दोस्तों, दक्षिण भारत की 132 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 20 से 30 सीटें मिल सकती है। सी वोटर के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को साउथ जोन में सबसे मजबूत नजर आ रही है। इसी जोन में साउथ जोन में बात करें तो इंडिया गठबंधन को 70 से 80 सीटों मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के संकेत यहाँ पर हमें मिलते सकते हैं। जातीय समीकरण, नए चेहरे और दिग्गज प्रदाव, एमपी में बीजेपी की नई कैबिनेट में भी दोस्तों बड़े संकेत मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के ईस्ट जोन की बात करेंगे तो 50 से 60 सीटें, नॉर्थ जोन की 20 से 30 सीटें, वेस्ट जोन की 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को उत्तर भारत की बात करें तो 80 में से 73 से 75, दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 73 से 75 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 27 से 29 सीटें, जबकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी को 9 से 11 सीटें, दोस्तों, राजस्थान की 25 सीटों में से 25 की 25 बीजेपी को मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस सरकार वाली कर्नाटक में बीजेपी को 22 से 24 सीटें जीतने को मिले। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हिंदी भाषित राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई साफ तौर पर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। इस राज्य में इंडिया गठबंधन का अनुमान, सी वोटर के मुताबिक इंडिया गठबंधन को तेलंगाना में 9 से 11, बिहार में 21 से 23, महाराष्ट्र में 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब में कांग्रेस को 5 से 7, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 मिलने के अनुमान सी वोटर के ओपिनियन पोल में जताया गया है। इसी ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिमी बंगाल में टीएमसी को 23 से 25, लेफ्ट कांग्रेस को 0 से 2, बीजेपी को 16 से 18 सीटें यहां पर पश्चिम बंगाल में मिलते हुए साफ तौर नजर आ रहा है। इसी सर्वे में करीब 47.2% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर बहुत अधिक संतोष व्यक्त किया, जबकि 30.2% संतुष्ट व्यक्त किया है। वहीं 21.3% लोगों ने कहा कि हम पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। सी वोटर के सर्वे 15 दिसंबर से तो दोस्तों ये एग्जिट पोल आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, इन दो बड़े एग्जिट पोल में साफ जाहिर हो रहा है कि एक बार फिर राजस्थान सहित पूरे देश में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती हुई साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदी भाषी राज्यों में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में बीजेपी का क्लीन स्वीप होता हुआ साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। जबकि दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके